आपके यहाँ की योजनाएं हैं उनको हमने देखा और हमारी जो योजनाएं हैं उसको हमने शेयर किया आपसे। जी जी। तो दोनों लोगों के तालमेल से हम देखते हैं कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। गोंडा का ही नज़ीर रख करके मांग किए, जिस पर उन्होंने 5 लाख रुपए का प्रस्ताव यहाँ पास किया। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास दुगने साधन हैं, बावजूद इसके हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने देखा है, अभी आज बहुत रिमार्केबल बात हुई है। बिना जिला बार एसोसिएशन गोंडा की इजाज़त के गोंडा में कोई भी एक बैनामा रजिस्ट्री नहीं हो सकती। 1100 रुपये बिल्कुल गणना करके प्रति बैनामा बार एसोसिएशन को सहजता से लोग दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो 100 रुपये की एक रसीद कटने की बात हुई थी, मैं अपने अधिवक्ताओं को SMRF के रूप में 10 लाख रुपए देने की मंशा रखता हूँ। ये अपनी कल्याणकारी योजनाओं को शेयर करने के उद्देश्य से गोंडा बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष राम बुझारत द्विवेदी तथा महामंत्री संजय सिंह आज अपने संघ सदस्यों के साथ अयोध्या आए। अयोध्या संघ के महामंत्री से मुलाकात की। मंत्री गिरीश चंद तिवारी ने गोंडा संघ के सभी सदस्यों का पटका पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात गोंडा संघ के अध्यक्ष मंत्री और अयोध्या के मंत्री गिरीश तिवारी ने अयोध्या दर्पण 24 से बात की और बताया कि इन कल्याणकारी योजनाओं का किस तरह से लाभ मिल सकता है। नमस्कार। अयोध्या में श्री राम बुझारत द्विवेदी जी गोंडा बार के अध्यक्ष जी यहाँ पर पधारे। सर, क्या उद्देश्य लेकर आए हैं आप? महोदय, मैं तो यहाँ गोंडा से चलकर फैजाबाद विजिट के लिए आया था। जी। और कुछ हम लोगों की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हम लोग शेयर करना चाहते थे। इसी के उद्देश्य से अभी हमारे महामंत्री जी बार एसोसिएशन फैजाबाद से मुलाकात हुई। तो हमने आपके पूरे प्रांगण को देखा और जो आपके यहाँ की योजनाएं हैं उनको हमने देखा और हमारी जो योजनाएं हैं उसको हमने शेयर किया आपसे। तो दोनों लोगों के तालमेल से हम देखते हैं कि हमारे अधिवक्ता भाइयों के कल्याण के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए हम आपस में भी विमर्श कर रहे थे इसी पर। विमर्श में क्या निष्कर्ष निकला? विमर्श में ये निष्कर्ष आया है कि कुछ हमारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में आप जानकारी लेंगे, उसका निदान आप कैसे करते हैं और आपकी समस्याओं का निदान हम कैसे करेंगे। इन दोनों का तालमेल मिलाकर जैसी स्थिति बन रही है उस हिसाब से अभी हम लोग तय करके बताएंगे कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए क्या किया और किस किस प्रकार से मार्ग बनाए जाएं। गिरीश चंद तिवारी जी हैं। सर, आप मंत्री यहाँ के, आपके यहाँ तो बहुत बड़े संसाधन है भाई अयोध्या में, आप किस तरह से उपयोग करेंगे आपके अनुभव को? ये सही है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश के एक बड़े बार एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा जाता है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन से संदेश लेकर के गए लोग, लेसन लिया और प्रदेश भर में बल्कि देश भर में इस तरह की तमाम योजनाएं जो लागू हुई अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, उसका संदेश हमारे बार से ही गया है। इस संबंध में अभी 4 महीने करीब हो रहा है। मेरी रिजीम 2025 में जब आई तो फरवरी के महीने में गोंडा बार एसोसिएशन, चूँकि मेरा गृह जनपद गोंडा है, वहाँ गया और आप पदाधिकारी गण से मुलाकात हुई। तो हमने देखा कि हमसे कम संसाधन है आपके पास। सदस्यों की संख्या लगभग आधी है, चंदा इनका 30 रुपये है, वकालतनामा इनका अब जा कर के 200-250 हुआ है। बावजूद इसके इनके पास अपने अधिवक्ताओं को देने के लिए 6.5 लाख रुपए होता है। और हम गत रिजीम के अध्यक्ष माननीय पंडित कालका प्रसाद मिश्रा जी के समय में गोंडा का ही नज़ीर रख करके मांग किए, जिस पर उन्होंने 5 लाख रुपए का प्रस्ताव यहाँ पास किया। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास दुगने साधन हैं, बावजूद इसके हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हम लोगों ने देखा है, अभी आज बहुत रिमार्केबल बात हुई है। बिना जिला बार एसोसिएशन गोंडा की इजाज़त के गोंडा में कोई भी एक बैनामा रजिस्ट्री नहीं हो सकती। वो 1100 रुपये, अध्यक्ष जी 1100 रुपये बिल्कुल गणना करके प्रति बैनामा बार एसोसिएशन को सहजता से लोग दे रहे हैं।
और हमारे यहाँ जो 100 रुपये की एक रसीद कटने की बात हुई थी, कुछ रिजीमों में शिथिलता बरती गई जिसके कारण से मृतप्राय जैसी हुई योजनाएं हो गई हैं। तो गोंडा बार एसोसिएशन इस तरह से हमारे मंडल में कहिए या प्रदेश में कहिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है अधिवक्ताओं के संदर्भ में, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो हम सीखना चाहते हैं, होमवर्क कर रहे हैं। आज तो अनौपचारिक यात्रा थी, आप लोगों की मोटी मोटी बातें हुई हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री सूर्य नारायण सिंह जी कुछ धार्मिक यात्रा पर हैं, वो आ जाएंगे तो मैं पुनः आप सबको बुलाऊंगा। भाई संजय सिंह हमारे आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, चतुर्वेदी जी आए, संयुक्त मंत्री हैं, और तो आप सब साथ फिर बैठेंगे और मेरा अध्ययन दल फिर गोंडा जाएगा। और मैं अपने अधिवक्ताओं को SMRF के रूप में 10 लाख रुपए देने की मंशा रखता हूँ। ये मेरे बजट की योजना में है। बस संसाधन बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम कुछ पाने की बात करते हैं तो चंदा बढ़ा दीजिए, जब भी हम कुछ पाने की बात करते हैं तो वकालतनामा बढ़ा दीजिए। 300 रुपये तो है वकालतनामा हमारा, और सदस्यों पर हम कितना बोझ डालें? तो इससे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने आमदनी के साधन को बढ़ाने की सीख गोंडा बार एसोसिएशन से लेना चाहते हैं। और सीखना कोई अपमान का विषय तो है नहीं, कभी हमने सिखाया, कभी हम सीखेंगे। इस तरह से मिलकर के समस्याओं से निजात पाने की कोशिश होगी। आप सब आए हैं फैज़ाबाद बार एसोसिएशन में, अध्यक्ष जी हमारे हैं नहीं, अन्य पदाधिकारीगण से मुलाकात हुई। हमने बार एसोसिएशन की ओर से अपने इन पदाधिकारियों को जो गोंडा जनपद से चल करके आए हैं, स्वागत सत्कार जो बन पड़ा किया है। और मैं चाहता हूँ ये जो है अटूट प्रेम हम लोगों के बीच का बना रहे, अधिवक्ताओं की लड़ाई जारी रहे। जी धन्यवाद। मंत्री जी, आप बताइए, अयोध्या में क्या देखा? आप आए हैं, आपका क्या आपने लिया यहाँ से? बहुत अच्छी अनुभूति हुई जी। और जैसा कि आदरणीय मंत्री जी जो कि हमारे मूल जनपद गोंडा के ही हैं, जो यहाँ सुशोभित कर रहे हैं महामंत्री का जो है पद, उससे हम लोग को भी एक गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और जहाँ तक कि यहाँ जो अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, कुछ दिन पूर्व महामंत्री जी के अगुवाई में जो है हमारे गोंडा में आपका जो है प्रतिनिधिमंडल गया था। हमने जो हमारे यहाँ जो संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में आपको जो है बताया, कैसे कहाँ से व्यवस्था होती है, कैसे अधिवक्ताओं को बीमारी पे और अन्य जो उनको सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। उसी के क्रम में आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बुझारत द्विवेदी जी, संयुक्त मंत्री श्री राजू चौबे जी और मैं स्वयं जो है आकर के और यहाँ जो योजनाएं संचालित हैं उसके बारे में आपसे, आपके जो है कोषाध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, सबसे जो है जानकारी ली। और बहुत अच्छे से जो है जो योजनाएं यहाँ हैं उसको हम अपने यहाँ लागू करने की मतलब वो करेंगे, और हमारे यहाँ जो संचालित हो रही हैं उसके विषय में जो है हमने यहाँ आपको बताया है, सुझाव दिया है। जैसा होगा वैसा आगे फिर। दोनों बार के जो है पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और दोनों लोग एक दूसरे की जो समस्याएं हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी योजनाएं हैं किस तरह से शेयर करेंगे, वो तो भविष्य बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।